Hello students, I am Savita Gupta, language instructor. Welcome in Learn with Savita. आज हम क्लास 11th की सप्लीमेंट्री रीडर, इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर स्नैपशॉट्स की स्टोरी द टेल ऑफ मेलॉन सिटी, जिसे विक्रम सेठ ने लिखा है, इसके क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डू द वर्ड जस्ट एंड प्लेसिड इम्प्लाई। जस्ट और प्लेसिड यानी कि जस्ट यानी न्याय संगत, ठीक है, न्याय संगत, और प्लेसिड यानी कि शांत। तो हमारा जो शब्द है न्याय संगत और शांत, इन शब्दों का क्या अर्थ है। जस्ट एंड प्लेसिड हियर रिफर्स टू द क्वालिटीज ऑफ द किंग। न्याय संगत और शांत राजा के गुणों के बारे में बता रहा है। ही वॉज कॉल्ड जस्ट एज ही डिड नॉट डिनाई एनी वन ऑफ जस्टिस। ठीक है, डिनाई यानी कि इनकार करना, तो उसे जस्ट इसलिए कहा गया है कि वो उसने कभी किसी को न्याय देने से मना नहीं किया। एंड वॉज कॉल्ड प्लेसिड, और मीनिंग क्या है, काम। एज ही ट्राइज टू रिमेन काम इवन इन टफ सिचुएशन, और उसे प्लेसिड या शांत इसलिए कहा गया है क्योंकि वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में शांत रहने की कोशिश करता था। Why does the king order an ark to be constructed over the public road? राजा सार्वजनिक सड़क पर मेहराब बनाने का आदेश क्यों देता है। The cool-headed king got an ark gate constructed over the public road. तो शांत दिमाग वाला राजा सार्वजनिक सड़क पर एक मेहराबदार गेट का निर्माण कराने का आदेश देता है। He hoped to enlighten and uplift the onlookers' morality, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ऐसा करने से दर्शकों के नैतिक रूप से प्रबुद्ध होंगे और उनका उत्थान होगा। What did the king order to be built? राजा ने क्या बनाने का आदेश दिया। एंड वॉट हैपेंड व्हेन इट वॉज बिल्ट, और जब वो बनकर तैयार हो गया तो क्या घटना घटित हुई। द किंग ऑर्डर टू बिल्ट एन आर्क अक्रॉस द मेजर thoroughfare of the city as a symbol of triumph, a kind of victory monument. राजा ने जीत के प्रतीक के रूप में सार्वजनिक सड़क पर एक मेहराब बनाने का आदेश दिया। मेहराब जो उसके विजय का प्रतीक होता। द वर्कमैन बिल्ट द आर्क बट इट वॉज टू लो। तो कारीगरों ने मेहराब तो बनाकर तैयार कर दिया, लेकिन ये मेहराब काफ़ी नीचा था। When the king rode under it, his crown struck against it and fell down. और जब राजा घोड़े पर सवार होकर इसके नीचे से निकला, मेहराब के नीचे से निकला, तो उसका मुकुट मेहराब से टकरा करके नीचे गिर गया। Why did the king order the chief of the builders to be hanged? राजा ने राजमिस्त्रियों के प्रमुख को फांसी पर लटकाने का हुक्म क्यों दिया। One day the king was riding down the thoroughfare. तो एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर के सड़क पर मेहराब के नीचे से जा रहा था। The ark was so low that it struck against the crown. मेहराब इतना नीचा था कि वो राजा के ताज से टकरा गया। The crown fell off, और टकरा करके नीचे गिर गया। He held the chief of the builders responsible for this and ordered him to be hanged. तो राजा ने इसके लिए राजमिस्त्रियों के प्रमुख को जिम्मेदार माना और उसे फांसी पर लटकाने का हुक्म दे दिया। What did the chief builder say when the king ordered him to be hanged? जब राजा ने प्रमुख राजमिस्त्री को फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया, तो प्रमुख राजमिस्त्री ने क्या कहा, अपने बचाव में क्या कहा। The chief builder said that it was not his fault. तो प्रमुख राजमिस्त्री ने कहा कि मेहराब इतना नीचे बनने में उसकी कोई गलती नहीं है। That the ark has been made low.
मेहराब इतना नीचे बना, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ही सेड दैट इट वॉज द फॉल्ट ऑफ द वर्कमैन, और उसने कहा कि मेहराब इतना नीचे बना, इसमें सारी गलती कारीगरों की है। वॉट डिड द वर्कमैन से इन देयर डिफेंस, डिफेंस यानी बचाओ, व्हेन द किंग ऑर्डर्ड देम टू बी हैंग्ड, जब राजा ने कारीगरों को फांसी पे लटकाने का हुक्म दिया तो उन्होंने अपने बचाव में क्या कहा? The workmen said that the bricks had been made of the wrong size. कारीगरों ने कहा ये उनकी गलती नहीं है, बल्कि ईंटें ही गलत नाप की बनी थीं। Thus it was the fault of the masons and it was they who should be hanged. इसलिए सारी गलती ईंट बनाने वालों की है और उन्हें ही फांसी पर लटकाया जाना चाहिए, है ना। सब एक दूसरे के ऊपर दोष डाल रहे हैं। How did the masons save themselves from being hanged? ईंट बनाने वाले राजगीर ने अपने आप को फांसी से कैसे बचाया? They put the blame on the architect and thus saved themselves from being hanged. राजगीर ने सारा दोष आर्किटेक्ट पर डाल दिया और खुद को फांसी से बचा लिया। How did the architect plead his case before the king? आर्किटेक्ट ने राजा के सामने अपना मामला कैसे रखा? The architect said that the king himself had made some changes in the planning of the ark. तो आर्किटेक्ट ने कहा मेहराब बनाने की योजना बनाते समय खुद राजा ने ही उसमें कुछ बदलाव किए थे। Thus it was not his fault that the ark was low. तो इस तरह से मेहराब अगर नीचे बनी है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। What was the king's reaction when the architect blamed him for the incident? राजा की क्या प्रतिक्रिया थी जब आर्किटेक्ट ने उसे ही घटना का जिम्मेदार बताया? When the architect blamed the king for the incident, he was confused and nearly lost control over himself. तो जब आर्किटेक्ट ने राजा के ऊपर सारी घटना का दोष डाल दिया तो राजा बहुत ही कंफ्यूज्ड हो गया और लगभग अपना आपा ही खो दिया। However, being a just and placid king, लेकिन चूँकि वो एक न्यायप्रिय और शांत राजा था, he said that it was an intricate matter. तो उसने कहा कि अरे ये तो मामला बहुत जटिल हो गया। And he needs someone's advice. इसलिए इस जटिल मामले को सुलझाने के लिए उसे किसी और की सलाह की ज़रूरत पड़ेगी। He ordered to bring to him the wisest man in the country. इसलिए उसने अपने देश के सबसे अक्लमंद आदमी को लाने का आदेश दिया। What suggestion did the wise man give to the king? उस अक्लमंद आदमी जिसे लाया गया उसने राजा को क्या सुझाव दिया? At the king's command, the wisest man was found and carried to the royal court. राजा के आदेश पर देश के सबसे अक्लमंद आदमी को ढूंढा गया और राज दरबार में लाया गया। He was so old that he couldn't walk or see. वो व्यक्ति इतना बुजुर्ग था कि न तो वो ठीक से चल पा रहा था और न ही उसे कुछ ठीक से दिखाई दे रहा था। He held the ark responsible for hitting the crown and causing it to fall. पूरी बात जानने के बाद उसने कहा कि राजा के मुकुट से टकराने और उसे गिराने के लिए मेहराब दोषी है। He said that culprit must be punished. ठीक है, कल्प्रिट यानी कि दोषी, अपराधी। तो उसने ये भी कहा कि दोषी को दंड अवश्य मिलना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू हिम द आर्क वॉज द रियल कल्प्रिट एंड इट मस्ट बी हैंग्ड। तो फिर उसने कहा कि उसके अनुसार मेहराब ही वास्तविक दोषी है और उसी को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। द आर्क वॉज नॉट पनिश्ड इन द एंड। वाई? लेकिन मेहराब को अंत में दंड नहीं मिला। क्यों? द वाइज मैन डिक्लेयर्ड दैट इट वॉज द आर्क दैट हिट एंड हैड थ्रोन द क्राउन ऑफ एंड इट मस्ट बी हैंग्ड। उस अक्लमंद व्यक्ति के अनुसार
मेहराब से राजा का मुकुट टकराकर गिर गया, इसलिए मेहराब ही दोषी है और उसे ही फांसी मिलना चाहिए। बट एक काउंसलर ऑब्जेक्टेड, लेकिन मंत्रियों में से एक मंत्री ने इसका विरोध किया, ऐतराज़ किया, एंड सैड इट इज़ अ डिसग्रेस टू हैंग समथिंग दैट हैड टच्ड द ऑनरेबल हेड ऑफ द किंग। और ऐतराज़ करते हुए ये कहा कि जिस चीज़ ने सम्मानीय महाराज के सिर के मुकुट को छुआ है उसे फांसी देना उचित नहीं होगा। द किंग एग्रीड विद द काउंसलर एंड द आर्क वॉज स्पेयर्ड। तो राजा मंत्री के इस बात से सहमत हो गया और इस तरह मेहराब की फांसी टल गई। What circumstances led to the execution of the king? ऐसी क्या परिस्थितियाँ बनी जिस वजह से राजा को फांसी देना पड़ा? The crowd was getting restless as the hanging was being delayed. फांसी होने में देर होता हुआ देखकर वहाँ जमा लोगों में बेचैनी फैलने लगी। Sensing their mood, the king said that someone must be hanged immediately as the nation wanted it. राजा ने कहा अगर लोग यही चाहते हैं तो किसी न किसी को फौरन फांसी देनी होगी। A noose was set up. तो इसके लिए फांसी का तख्ता मंगवा करके फांसी का फंदा लटकाया गया। Each man was measured turn by turn. पर वह फंदा जो था बट इट वॉज समवॉट हाई, फांसी का फंदा थोड़ा ऊंचा था। ईच मैन वॉज मेजर्ड टर्न बाय टर्न। फंदे से हर व्यक्ति को एक एक करके नापा गया। देयर वॉज ओनली वन मैन हु वॉज टॉल एनफ टू फिट इन द नोज एंड इट वॉज द किंग। और केवल एक ही व्यक्ति उतना लंबा मिला जो फांसी के फंदे में फिट हो पा रहा था और वो खुद राजा था। सो हिज मैजेस्टी वॉज हैंग्ड। तो इस तरह हिज मैजेस्टी को यानी महाराज को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। वॉट वॉज द प्रॉब्लम कन्फ्रॉन्टेड बाय द मिनिस्टर्स? राजा को फांसी देने के बाद मंत्रियों के सामने क्या समस्या आ गई? हाउ डिड दे सॉल्व इट? उन्होंने इस समस्या का समाधान कैसे किया, कैसे हल किया समस्या को? After hanging of His Majesty, the ministers were confronted with the problem of finding a new ruler for the state. महाराज को फांसी देने के बाद राज्य के लिए नए राजा के चुनाव की समस्या मंत्रियों के सामने आ गई। To solve this problem, they followed their old custom. और इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने अपने स्टेट में प्रचलित पुराने रिवाज का अनुसरण किया। द हेराल्ड वॉज सेंट आउट टू प्रोक्लेम दैट द फर्स्ट पर्सन हु पासिस द सिटी गेट वुड चूज द रूलर ऑफ देयर स्टेट। तो संदेशवाहक को इस बात की घोषणा करने के लिए भेजा गया कि शहर के गेट से गुजरने वाला पहला व्यक्ति ही राजा का चुनाव करेगा। How was a melon crowned as the king of the country? एक तरबूज को देश के राजा के रूप में कैसे ताज पहनाया गया? The ministers declared that the first man to pass the city gate would choose the ruler. मंत्रियों ने तय किया था कि शहर के गेट से गुजरने वाला पहला व्यक्ति राजा का चुनाव करेगा। This man happened to be an idiot. दुर्भाग्य से वो पहला व्यक्ति जो सिटी गेट से गुजरा वो एक बेवकूफ़ था। When he was asked, और जब उससे पूछा गया कि राजा किसे बनाया जाए, he said a melon, तो उसने जवाब दिया एक तरबूज को। Thus a melon was crowned as the king of the country. और इस तरह से एक तरबूज को देश के राजा के रूप में ताज पहनाया गया। Why were the people happy with their melon king? लोग उनके तरबूज राजा के साथ खुश क्यों थे? The people were happy because king did not really rule.
प्रजा खुश थी क्योंकि राजा वास्तव में शासन नहीं करता था, भाई वो तो एक तरबूज था। He allowed the people to do what they wanted to do. वो लोग जो करना चाहते थे उन्हें वो करने की अनुमति देता था, यानी उन्हें वो काम करने की अनुमति थी। Therefore they enjoyed peace and liberty and were happy. इसलिए वे शांति और स्वतंत्रता के साथ सभी लोग खुश थे। What are the principle of laissez-faire? laissez-faire का सिद्धांत क्या है? laissez-faire is a French term. laissez-faire एक फ्रेंच शब्द है। The principle behind it is leave alone, literally let you do. इसका सिद्धांत है कि अकेला छोड़ दो। शाब्दिक रूप से अगर देखें तो तुम्हें करने दो, जो करना चाहते हो करने दो। इट ऑल्सो मीन्स द डॉक्ट्रिन ऑफ अवॉइडिंग गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन बिजनेस। इसका आशय अर्थव्यवसाय यानी धन के व्यवसाय में, यह सिद्धांत धन के व्यवसाय में ये सिद्धांत बताता है कि सरकारी हस्तक्षेप से बचना भी है, यानी कि धन के व्यवसाय में सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होगा। सो दीज प्रिंसिपल्स वर्क वेल इन मेलॉन सिटी। तो इस तरह से laissez-faire का जो सिद्धांत था वो मेलॉन सिटी में बिल्कुल सटीक सिद्ध हो रहा था। When a Melon was made the king that didn't interfere the lives of his subjects, जब एक तरबूज राजा बना तो वो प्रजा के जीवन में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करता था। They were happy till the king let them live in peace and liberty. जब तक राजा उन्हें सुख और स्वतंत्रता के साथ रहने की अनुमति देता था तब तक वे बहुत ही खुश थे। What message does the tale of Melon City convey? The tale of Melon City क्या मैसेज देती है ये कविता? विक्रम सेठ gives a message through this poem that how by thoughtless action people choose irresponsible government. विक्रम सेठ इस कविता के माध्यम से संदेश देते हैं कि कैसे लोग बिना सोचे समझे कार्यवाही करके गैर जिम्मेदार सरकार चुन लेते हैं। एंड द whole kingdom would turn into a farce. और पूरा राज्य सिर्फ एक तमाशा बन के रह जाता है। So people need to be wise and careful in choosing their government, which in turn should be responsible and transparent to the people. इसलिए लोगों को बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से और सावधानी से सरकार चुननी चाहिए जो अपनी प्रजा के प्रति जिम्मेदार और पारदर्शी हो। Give two instances each of humor and irony from the poem The Tale of Melon City. The Tale of Melon City इस कविता में ह्यूमर एंड आयरनी यानी कि हास्य और व्यंग्य के दो उदाहरण दीजिए। देन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमर आर द किंग बिल्ट एन आर्क टू इम्प्रूव द मोरल ऑफ द पीपल। राजा ने लोगों की नैतिकता में सुधार के लिए एक मेहराब का निर्माण करवाया। द मेथड ऑफ सेलेक्टिंग द किंग, और दूसरा जो हास्यास्पद बात थी नए राजा के चयन करने की विधि थी कि सिटी गेट से जो भी पहला आएगा वो राजा का चयन करेगा। अब देखते हैं हम कि आयरनी यानी व्यंग्य क्या है इसमें। द किंग हिमसेल्फ हैड टू बी हैंग्ड बाय हिज ओन ऑर्डर। राजा स्वयं के आदेश से ही राजा को फांसी दे दी जाती है। इन ऑर्डर टू मेंटेन हार्मोनी इन द स्टेट The king ought to be without intelligence or will like a melon. और दूसरा व्यंग्य ये है कि राज्य में सद्भाव बनाए रखने के लिए राजा को एक तरबूज की तरह बुद्धि और इच्छा से रहित होना चाहिए। So students, this is all about the question answer of this poem, The Tale of the Melon City.
आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।